पॉरीफेरा के रिप्रोडक्शन टॉपिक का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है, जो कि हमें 4 तरीके से देखने को मिलता है, दैट इज बाय बडिंग, बाय फिजन, बाय फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडी एंड फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में देखने को मिलेगी, वहीं बडिंग और फिजन जो है वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो इस लेसन में अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले जो स्पंजेस होते हैं वो मोस्टली मोनोएशियस हैं या फिर बाइसेक्सुअल आप उन्हें कह सकते हो, यानी कि एक ही स्पंज में स्पर्म एंड ओवा दोनों डेवलप होते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ स्पंजेस ऐसी हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होती हैं। अब स्पंजेस चाहे बाइसेक्सुअल हों, चाहे वो हर्माफ्रोडाइट हैं, स्पर्म एंड ओवा दोनों में प्रेजेंट हो, लेकिन उनमें हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एज अ रूल एज द प्रोडक्शन टाइमिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा आर डिफरेंट। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो स्पर्म एंड ओवा का प्रोडक्शन टाइमिंग है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, स्पर्म एंड ओवा किससे ड्राइव होते हैं? फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट्स, जिन्हें कि आर्कियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली जो स्पंज है वो फॉर्म होती है किससे? अमीबोसाइट से, लेकिन जो अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट्स हैं उन्हें आर्कियोसाइट्स कहा जाता है, और इन्हीं आर्कियोसाइट से स्पर्म एंड ओवा जो है वो फॉर्म होंगे। कभी कभी जो स्पर्म एंड ओवाज हैं वो क्वेनोसाइट से भी डेवलप होते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेनोसाइट में ही गैमेटोजेनेसिस होगा और उन्हीं से स्पर्म एंड ओवा जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो डेवलपमेंट है स्पर्म एंड ओवा का, या जो फॉर्मेशन है, डेराइवेशन है, वो आर्कियोसाइट से होता है। ये ध्यान रखना है आपको। किसी भी पर्टिकुलर सेल का जो स्पेशल फीचर अगर बताया गया है तो आपको वो ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे जब मोस्टली जो स्पर्म एंड ओवाज डेवलप होते हैं वो आर्कियोसाइट से होते हैं। कुछ स्पीशीज में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि स्पर्म एंड ओवा जो है वो क्वेनोसाइट से डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, नाउ स्पंजेस में हमें प्रोटेंड्री भी देखने को मिलती है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फर्स्ट एंड ओवा लेटर। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो पहले हो गया और ओवा जो है वो बाद में फॉर्म हो रहे हैं। सेकेंड टाइप होता है प्रोटोगाइनी, जिसमें कि ओवा जो है वो पहले फॉर्म हो रहा है और स्पर्म जो है वो बाद में। तो एक स्पंज प्रोटेंड्री शो कर रहा है जिसमें कि स्पर्म पहले फॉर्म हो गए, और एक स्पंज जो कि प्रोटोगाइनी शो कर रहा है जिसमें कि ओवा पहले फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो गया, ओवा नहीं फॉर्म हुआ। यहाँ पे ओवा फॉर्म हो गया, यहाँ पे स्पंज फॉर्म नहीं हुआ। तो ना तो यहाँ हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ना यहाँ हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो दोनों डिफरेंट स्पंजेस हैं इनमें तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ स्पर्म डेवलप्ड है और यहाँ पे ओवा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, प्रोटोगाइनी एंड प्रोटेंड्री की वजह से। बोथ प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी फैसिलिटेट क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि स्पंजेस में प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो स्पर्म मदर सेल जो होती हैं या फिर स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं वो एनलार्ज आर्कियोसाइट्स हैं। ये सराउंडेड होते हैं बाय फ्लैटेंड कवर सेल्स टू फॉर्म स्पर्मेटोसिस्ट। जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग स्पर्मेटोगोनियम की, उसे स्पर्मेटोसिस्ट कहा जाता है, जो कि फ्लैटेंड कवर सेल से फॉर्म्ड होती है। ठीक है, दीज कवर सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर अमीबोसाइट्स, क्योंकि ये तो आर्कियोसाइट्स हुए ना जिससे स्पर्म एंड ओवा डेवलप होगा, तो दूसरे अमीबोसाइट से कवर सेल फॉर्म होते हैं। नाउ जो स्पर्मेटोगोनिया है इनमें 2 से 3 मैच्योरेशन डिवीजन होंगे, जिसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होते हैं, और इन स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर डिवीजन के बाद स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी स्पर्मेटोगोनियम, उसमें 2 से 3 मैच्योरेशन, स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन, और उससे हमें मिलेगा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, एक स्पर्मेटोजोअन में राउंडेड न्यूक्लिएटेड हेड देखने को मिलता है और एक टेल देखने को मिलेगा, जैसे कि नॉर्मली स्पर्म्स में होता है, एक राउंड न्यूक्लिएटेड हेड एंड एक टेल। लैशिंग मूवमेंट प्रेजेंट होती है टेल में, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटोजोन है वो मूव कर पाएगा और दूसरे स्पंजेस तक पहुंच सकता है। नाउ जो सेकंड वो है oogenesis। एग मदर सेल्स या फिर जो oocytes हैं वो डिराइव होंगे किससे? लार्ज आर्क्योसाइट से, जिनमें कि एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये oocytes जो है वो क्वेनोसाइट से भी फॉर्म होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। oocytes मूव करेंगे लाइक अमीबोसाइट्स। ठीक है, oocytes हैं वो अमीबोसाइट्स की तरह पूरे स्पंज में मूव कर सकते हैं, और दूसरे जो सेल्स हैं उन्हें एनगल्फ करेंगे। दूसरे जो अमीबोसाइट्स हैं उन्हें एनगल्फ कर लेते हैं, और यही एनगल्फ सेल जो है वो नर्सिंग सेल की तरह हेल्प करते हैं, यानी कि जो इन्हें फूड की ज़रूरत है, जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है oocyte को, वो ये एनगल्फ सेल प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है,
जब ये oocyte फुल्ली डेवलप हो जाएगा, इसमें 2 मैच्योरेशन डिवीजन होंगी जिससे कि ओवम डेवलप होता है, ठीक है। इस डेवलपमेंट के बाद में ये ओवम जो है वो रेडियल कैनाल में या फिर स्पंजोकॉइल में जाके प्लेस हो जाता है, एंड नाउ द ओवम इज रेडी टू बी फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म ऑफ अदर स्पंज, ठीक है। क्योंकि प्रोटोगाइन या प्रोटोएंट्री देखने को मिलती है, इसीलिए अब क्योंकि ये जब रेडियल कैनाल या स्पंजोकॉइल में आके प्लेस हो गया है ओवम, तो अब ये रेडी है टू बी फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म ऑफ अदर स्पंज, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। नाउ अब फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि ओवा और स्पर्म जो है वो डेवलप हो गए हैं। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म्स आर रिलीज्ड आउट फ्रॉम द स्पंज थ्रू द आउटगोइंग वाटर फ्रॉम ऑस्क्यूलम, ठीक है। जैसे ही वाटर करंट है ऑस्टिया से आते हुए ऑस्क्यूलम से मूव करेगा, तो जो स्पर्म्स है वो भी रिलीज आउट कर दिए जाते हैं। नाउ स्पर्म्स दस रिलीज मेक देयर वे इनटू द अनदर स्पंज थ्रू इनकमिंग वाटर बाय ऑस्टिया, ठीक है। स्पर्म्स में टेल प्रेजेंट है, लैशिंग मूवमेंट के साथ वो वाटर के साथ मूव करेंगे वाटर करंट के साथ साथ। जैसे ही एक स्पंज से वाटर जो है मूव कर रहा है वाटर करंट दूसरे स्पंज के ऑस्टिया से एंटर करेगा, तो ये स्पर्म्स जो है वो इस ऑस्टिया में चले जाएंगे, ठीक है, इस स्पंज के ऑस्टिया के अंदर चले जाते हैं। और अगर वहाँ रेडियल कैनाल या स्पंजोकॉइल में ओवा प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऑस्टिया से एंटर करा तो कोएनोसाइट जो है वो नर्व सेल की तरह एक्ट करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टू ओवा विच लाइज इन द फ्लैजिलेटेड कोएनोडर्म, ठीक है। अब कोएनोसाइट यहाँ पे हेल्प करे, स्पर्म और ओवा तो डेवलप हो चुके हैं ना, तो अब इनका कोई काम नहीं है, इसीलिए अभी कोएनोसाइट नर्व सेल की तरह एक्ट करेंगे और स्पर्म को ओवा तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नाउ द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, क्योंकि ये स्पंज के अंदर हो रहा है, जब वाटर करंट ऑस्टिया से एंटर करा और स्पंजोकॉइल में वो ओवम प्रेजेंट है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। और क्रॉस इसलिए क्योंकि जो स्पर्म है वो दूसरे स्पंज का है और जो ओवा है वो दूसरे स्पंज का है, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट, तो अर्ली डेवलपमेंट जो है वो इसमें देखने को मिलती है मैटरनल स्पंज में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्वल स्टेजेस। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो पॉरीफेरेंस है वो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेवल के होते हैं, है ना, तो क्या उनमें हमें लार्वल स्टेजेस भी देखने को मिलेंगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है हाँ, इसमें हमें 2 तरह के लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अर्ली डेवलपमेंट देखने को मिलता है मैटरनल स्पंज में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्वल स्टेजेस। लार्वल स्टेजेस में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं which help them escape out from the maternal sponge body. The larva thus escape, get attached to the suitable substratum, मेटामॉर्फोसिस होगा और ये अडल्ट स्पंज में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। 2 तरह के जो लार्वा के टाइप हमें देखने को मिलते हैं स्पंज में, सबसे पहला है एम्फीब्लास्टुला, हॉलो होता है, ओवल है शेप में, ऐसा लार्वल स्टेज है जो कि कैल्शियर स्पंज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, यानी कि कैल्शियर स्पंजेस में देखने को मिलेगा एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इंटीरियर हाफ जो होता है एम्फीब्लास्टुला का, उस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर हाफ जो है उस पे फ्लैजिलास प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है एम्फीब्लास्टुला लार्वा का, जिसको कि आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आ जाएंगे कि पॉरीफेरन जो फाइलम है उसके लार्वल स्टेजेस हमें बताइए, डायग्राम्स बताइए जो कि लेबल्ड होने चाहिए। आई नो ये डायग्राम लेबल नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ एम्फीब्लास्टुला लार्वा के बारे में गूगल पे जाके देखिए, उसमें लेबल्ड जो डायग्राम है उसे आप स्टडी कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर मैं दूसरा कोर्स बनाती हूँ जिसमें कि हम लोग लार्वा स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं उसमें आपको लेबल डायग्राम प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो टाइप होता है लार्वल स्टेज वो है पैरेन्काइमुला, ये सॉलिड होता है, ठीक है। एम्फीब्लास्टुला हॉलो है, लेकिन पैरेन्काइमुला जो है वो सॉलिड है, ओवल या फिर फ्लैटन भी हो सकती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैल्शियरस स्पंजेस का, हेक्सेक्टिनेलिडा का एंड मोस्ट डेस्मोस्पोंजियस का। एंटायर लार्वा जो है वो कवर्ड है फ्लैजिलास से। एक्सटर्नल फ्लैजिला की हेल्प से जो मोटाइल लार्वा है वो एस्केप करेगा पेरेंटल बॉडी से और स्विम करेगा टू फ्यू आवर्स, फ्रॉम फ्यू आवर्स टू मैनी डेज, ठीक है। लार्वा की ये फ्लैजिला की हेल्प से ये मूव कर सकते हैं लार्वा बहुत टाइम तक। अब जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये सेटल हो जाएंगे कहीं पे भी सूटेबल, जब इन्हें सबस्ट्रेटम मिलेगा वहाँ पे अटैच हो जाते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, मेटामॉर्फोसिस इनमें होगा और ये ग्रो करेंगे एक अडल्ट स्पंज में, ठीक है। तो 2 तरह के लार्वा जो हमें देखने को मिलते हैं, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला। ये है पैरेन्काइमुला का स्ट्रक्चर जिसपे कि पूरे उस पे लार्वा पे फ्लैजिलास प्रेजेंट है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन गाइस। आप मुझे फॉलो कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस आपके हमेशा अप्रिशिएट किए जाएंगे, दे आर ऑलवेज इनवाइटेड। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड